राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बनें, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह गूढ़ रहस्य है जो हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है, कर्म। हम में से हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी सोचता है, मैं इतना अच्छा इंसान हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। कुछ लोग जन्म से ही सुख संपत्ति में पलते हैं और कुछ लोग संघर्षों में। कोई बिना मेहनत के सफल हो जाता है और कोई रात दिन मेहनत करके भी असफल रहता है। आखिर यह सब कैसे तय होता है? उत्तर एक ही है, कर्म। कर्म किसी को माफ नहीं करता। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी ज्ञानी हो, राजा हो या रंक, कर्म का न्याय सबसे एक समान होता है। कर्म एक ऐसी शक्ति है जो हमें न किसी किताब में दिखती है, न किसी तस्वीर में, लेकिन इसकी उपस्थिति हर जगह है, हर क्षण है। आज हम इसी अदृश्य लेकिन अटल सत्य की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि हमारा आज कैसा होगा, हमारा कल कैसा होगा और हमारा भाग्य किस दिशा में जाएगा। यह सब केवल और केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है, आखिर यह कर्म है क्या? क्या सिर्फ काम करना ही कर्म है? क्या सिर्फ पूजा पाठ करना ही कर्म है? क्या सिर्फ किसी की सेवा करना ही कर्म है? नहीं, कर्म केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं। कर्म का अर्थ उससे कहीं गहरा है। हमारे विचार, हमारी नीयत, हमारे शब्द और हमारे कार्य, ये सब मिलकर कर्म बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जयर्गुणयः। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण हमें लगातार कर्म में लगाए रखते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम सोते समय भी कर्म कर रहे होते हैं, सोचते समय भी कर्म कर रहे होते हैं और चुप रहकर भी कर्म कर रहे होते हैं। हमारे हर एक विचार, हमारे हर एक शब्द, हमारे हर एक कर्म की गिनती होती है। अब सोचिए, आप किसी का अपमान करते हैं, किसी को तुच्छ समझते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका कोई परिणाम नहीं होगा। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाता है, उसे क्या कभी सच्ची शांति मिल सकती है? जो दूसरों को धोखा देता है, क्या वह कभी स्थायी सुख पा सकता है? यही कर्म का नियम है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कर्म इतने प्रभावशाली हैं, तो क्या हम कभी अपने पुराने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई कर्म को मिटा सकता है? सनातन धर्म कहता है, नहीं, कर्म का लेखा जोखा कभी समाप्त नहीं होता। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यह नियम न किसी को क्षमा करता है, न किसी को विशेष अधिकार देता है। राजा हो या भिखारी, ब्राह्मण हो या शूद्र, कर्म सबका हिसाब रखता है। महाभारत में एक कथा आती है। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने कहा था कि अधर्म करने वाला व्यक्ति दंड का पात्र होता है, लेकिन मैंने देखा कि कई बार अधर्मी सुखी जीवन बिताते हैं और सज्जन लोग कष्ट में रहते हैं। यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, कर्म का फल उसी समय नहीं मिलता जब हम उसे देखना चाहें। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ कर्म जीवन भर के बाद फल देते हैं
और कुछ कर्म जन्मों के बाद अपना प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन याद रखना, कर्म कोई नहीं टाल सकता और कर्म किसी को माफ नहीं करता। इसीलिए महापुरुष हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अपने कर्मों को हल्के में मत लो। जो आज हम बो रहे हैं, कल हमें वही काटना पड़ेगा। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। क्या हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं? क्या भाग्य नाम की कोई चीज होती भी है? श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाग्य कोई दूसरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का परिणाम है। लोग अक्सर कहते हैं, मेरा भाग्य ही खराब है, या मेरे नसीब में यही लिखा था। लेकिन सच यह है कि भाग्य नसीब में नहीं लिखा होता, बल्कि हमारे कर्मों से बनता है। इसका अर्थ यह है कि जो हम आज कर रहे हैं, वही हमारा कल बना रहा है। अगर हम आलसी हैं, तो आने वाले वर्षों में हमें मेहनत की कमी का फल मिलेगा। अगर हम दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो भविष्य में हमें भी उसी अन्याय का सामना करना पड़ेगा। इसलिए गीता का यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मण्य। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कभी कर्म फल की चिंता मत करो और कभी कर्म करने से पीछे मत हटो। कई लोग सोचते हैं कि कर्म केवल बाहरी कार्यों से जुड़ा हुआ है, लेकिन सनातन धर्म हमें बताता है कि कर्म केवल हाथों से किया गया कार्य नहीं, बल्कि हर विचार, हर भावना, हर निर्णय, सब कुछ कर्म है। आप जिस क्षण में हैं, उसी क्षण में आप कर्म कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि आप कर्म कर रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो देख सकता है वही सच में देखता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कर्म के गूढ़ रहस्य को समझ लेता है, वही वास्तव में देख पाता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। और जब आप यह समझ जाते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण में कर्म हो रहा है, तो आप हर पल सतर्क हो जाते हैं। हर क्षण अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिन भर अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को पालता है, जैसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा भाग्य खराब है, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, तो क्या होगा? क्या केवल शब्दों में कह देने से कोई नुकसान होगा? शास्त्र कहते हैं, हां, क्योंकि हर विचार एक बीज की तरह होता है। आप जो सोचते हैं वह धीरे धीरे आपके जीवन में फल देने लगता है। अगर आप डर और संदेह से भरे विचार लाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मानसिकता वैसी ही बन जाएगी और फिर आपका व्यवहार, आपकी आदतें, आपकी पूरी जिंदगी उसी दिशा में चली जाएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मन ही मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा मन ही हमें बांधता है और हमारा मन ही हमें मुक्त करता है। अब सवाल यह है कि हम अपने मन में कौन से विचार रखते हैं, अच्छे या बुरे। यही हमारे कर्मों का आधार बन जाता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, शब्द। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बोले गए शब्द भी कर्म होते हैं? क्या आपने कभी किसी को बिना किसी कारण बुरी बात कह दी है? क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कुछ बोल दिया है जो बाद में आपको ही पछतावे में डाल दे? महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक बार द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास करते हुए कहा था, अंधे का बेटा अंधा। यह एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन इस वाक्य ने महाभारत के महायुद्ध की नींव रख दी। दुर्योधन के मन में बदले की आग लग गई और वह पांडवों के विनाश के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। बस एक वाक्य ने पूरा इतिहास बदल दिया। इससे हमें सीख मिलती है, हमारे शब्द भी हमारे कर्म हैं और वे अकल्पनीय परिणाम ला सकते हैं। आप किसी को अपमानित करें और वह व्यक्ति इसे जीवन भर याद रखे। आप किसी को प्रेम से आशीर्वाद दें और वह व्यक्ति जीवन भर आपका सम्मान करे।
यही शब्दों की शक्ति है। इसलिए हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारी वाणी से किसी का मन न दुखे, हमारी वाणी से किसी का अहंकार न बढ़े, और हमारी वाणी से किसी के जीवन में आशा का संचार हो। अब हम एक तीसरी महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, हमारे निर्णय। जो निर्णय हम लेते हैं वे भी हमारे कर्म का हिस्सा होते हैं। जीवन में हमें हर दिन छोटे बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या मैं आज मेहनत करूंगा या आज भी आलस्य करूंगा? क्या मैं सच्चाई का साथ दूंगा या समझौता कर लूंगा? क्या मैं अपने परिवार के लिए समय निकालूंगा या व्यर्थ की चीजों में उलझा रहूंगा? हर निर्णय जो आप लेते हैं वह आपके कर्मों को दिशा देता है। यही निर्णय धीरे धीरे आपकी आदत बन जाते हैं और फिर यही आपकी नियति, डेस्टिनी तय करते हैं। महाभारत में अर्जुन ने जब युद्ध से भागने का निर्णय लिया तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, लेकिन परधर्म में जाना भयावह है। यानी अपने कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज आप सही निर्णय लेंगे तो आने वाला कल आपको उसका सुंदर परिणाम देगा। मेरे प्रियजनों, अगर कर्म सत्य है तो इसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? क्यों कोई बुरा इंसान सालों तक ऐश करता रहता है और कोई नेक इंसान संघर्ष करता रहता है? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। वहां एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक किसान अपने खेत में 2 बीज बोता है। एक बीज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है और हफ्ते भर में ही उसमें हरी पत्तियां आ जाती हैं। लेकिन दूसरा बीज मिट्टी के अंदर ही पड़ा रहता है, कोई हलचल नहीं होती। किसान सोचता है कि शायद यह बीज खराब है। 6 महीने बाद पहला पौधा एक झाड़ी बन जाता है, लेकिन दूसरा बीज अब भी मिट्टी के अंदर है। किसान उसे निकालने ही वाला होता है कि अचानक एक दिन वहां से एक विशाल वृक्ष का अंकुर फूटता है। सालों बाद वही वृक्ष पूरे खेत को छांव देने लगता है, जबकि पहले वाला पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। यही कर्म का रहस्य है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे झाड़ी वाला पौधा, लेकिन कुछ कर्मों का फल समय लेता है, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं और जब वे फलते हैं तो जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। यही कारण है कि कभी कभी बुरे लोगों को तुरंत दंड नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो ऐसा पड़ता है कि पूरी पीढ़ियां उसकी कीमत चुकाती है। अब हम एक गूढ़ विषय को समझेंगे, कर्म के प्रकार। वेदों में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। तत्कालिक कर्म जो अभी किए गए और तुरंत फल देते हैं। संचित कर्म जो हमने पिछले जन्मों में की लेकिन अब भी हमारे साथ हैं। प्रारब्ध कर्म जो हमारे भाग्य में पहले से तय हो चुके हैं और हमें भोगने ही पड़ेंगे। अगर हम इसे एक बैंक खाते की तरह देखें तो समझना आसान होगा। तत्कालिक कर्म अभी किए गए लेन देन। संचित कर्म कर्मों के बैंक में जमा पुराना बैलेंस। प्रारब्ध कर्म जो फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह पककर अब भोगने के लिए आ चुके हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई नेक इंसान दुख पाता है, क्योंकि वह अपने संचित कर्मों का फल भोग रहा होता है। लेकिन अगर वह अच्छे कर्म करता रहे तो जल्द ही उसका प्रारब्ध भी बदल जाएगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अब सवाल यह आता है, अगर हमारे पिछले कर्मों ने हमारा प्रारब्ध तय कर दिया है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या एक गरीब व्यक्ति मेहनत करके राजा बन सकता है? क्या एक पापी व्यक्ति साधु बन सकता है? इसका उत्तर है हां। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। इसका अर्थ यह है कि कर्म का चक्र चलता रहेगा, लेकिन अगर हम सत्कर्म करते रहें तो धीरे धीरे हमारा भाग्य बदल सकता है। एक पत्थर
जब नदी में गिरता है तो पहली लहर छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह लहरें फैलती जाती हैं और पूरी नदी को प्रभावित करती हैं। इसी तरह छोटे छोटे अच्छे कर्म जीवन में बड़ी बड़ी सकारात्मक लहरें पैदा कर सकते हैं। मेरे प्रियजनों, अब सोचिए, इतिहास में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं उन्हें हम किससे जानते हैं? श्री राम को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर कर्म किए। श्री कृष्ण को लोग लीलाधारी और परम योगी कहते हैं क्योंकि उन्होंने कर्म की सर्वोच्च शिक्षा दी। रावण को हम विद्वान ब्राह्मण के रूप में नहीं बल्कि अहंकारी के रूप में जानते हैं क्योंकि उसके कर्म बुरे थे। गांधी जी को महात्मा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अहिंसा और सत्य का कर्म अपनाया। यानी व्यक्ति का जन्म यह तय नहीं करता कि वह कैसा है, व्यक्ति को उसके कर्म तय करते हैं। अगर कोई ब्राह्मण होकर अधर्म करे तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, और अगर कोई शूद्र भी श्रेष्ठ कर्म करे तो वह पूजनीय बन जाएगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। मैंने समाज का निर्माण कर्म और गुणों के आधार पर किया है, जन्म के आधार पर नहीं। इसका अर्थ है कि आपकी जाति, कुल या धन नहीं, बल्कि आपके कर्म आपकी पहचान बनाते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर हम शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो हमारे साथ क्या जाता है? क्या पैसा जाता है? नहीं। क्या परिवार जाता है? नहीं। क्या संपत्ति, बंगले, गाड़ियां जाती हैं? नहीं। तो क्या जाता है? हमारे कर्म। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब आत्मा मृत्यु के बाद शरीर छोड़ती है तो उसके पीछे 3 चीजें जाती हैं। सत्कर्म, अच्छे कर्म जो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बनाते हैं। दुष्कर्म, बुरे कर्म जो यमलोक में यातना का कारण बनते हैं। संस्कार और वासना जो अगले जन्म की यात्रा तय करते हैं। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका कर्म है। अगर कोई धनवान व्यक्ति है लेकिन उसने पाप किए हैं तो उसके पास वैभव होते हुए भी उसका अंत भयावह होगा। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है लेकिन उसके कर्म ऊंचे हैं तो वह अगले जन्म में राजा भी बन सकता है। यही कारण है कि विदुर नीति में कहा गया है, सत्कर्माणि समारंभ्य न कदाचित परा भवेत्। अर्थात जो सत्कर्म करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, हम जो कर्म करते हैं क्या वे हमारे अगले जन्मों में भी प्रभाव डालते हैं? इसका उत्तर हां है। आइए इसे एक कथा से समझते हैं। एक शिकारी जंगल में गया। उसने एक छोटे हाथी को पकड़ लिया और उसे एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। छोटा हाथी बहुत संघर्ष करता, लेकिन रस्सी नहीं टूटती। धीरे धीरे उसने मान लिया कि वह रस्सी तोड़ नहीं सकता। कुछ साल बाद वह हाथी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वह अब भी उसी पतली रस्सी से बंधा था। अब तो वह चाहता तो रस्सी तोड़ सकता था, लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि बचपन से उसने मान लिया था कि वह रस्सी को नहीं तोड़ सकता। यही हमारे कर्मों का प्रभाव है। अगर हम बार बार एक ही प्रकार के कर्म करते हैं तो वे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। अगर कोई बार बार झूठ बोलता है तो वह झूठा ही बन जाता है। अगर कोई बार बार चोरी करता है तो वह चोर बन जाता है। अगर कोई बार बार सेवा करता है तो वह दयालु बन जाता है। इसलिए कर्म सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की दिशा तय करने वाली शक्ति है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर कर्म हमारी पहचान तय करते हैं तो क्या हम अपनी पहचान बदल सकते हैं? उत्तर है हां, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जन्म से पापी नहीं होता, कोई भी जन्म से संत नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्मों से वैसा बनता है। अंगुलीमाल जो हजारों लोगों की हत्या कर चुका था, भगवान बुद्ध का अनुयायी बना और संत बन गया। वाल्मीकि जो एक डाकू था, सत्कर्मों के बल पर अर्षि बना और रामायण की रचना की। अजामिल जिसने पाप किए थे लेकिन अंत में भगवान का नाम लेकर मुक्त हुआ। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म बदल दे तो उसकी पूरी आत्मा बदल सकती है।
यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, हमेशा याद रखें, मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। कर्म ही आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी होती है, न कि धन और प्रसिद्धि। बार बार किए गए कर्म हमारी आत्मा का स्वभाव बन जाते हैं। अगर हम अपने कर्म बदलें तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस सृष्टि में कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। हर कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं दर्ज हो रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह लेखा जोखा कौन रखता है? सनातन धर्म के अनुसार यह कार्य चित्रगुप्त नाम के देवता करते हैं, लेकिन आज विज्ञान भी यह मानने लगा है कि हर कार्य का परिणाम होता ही है। अगर हम क्रोध करेंगे तो मन अशांत रहेगा। अगर हम प्रेम और दया से बात करेंगे तो सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा। यानी हमारे कर्मों का हिसाब किताब कोई किताबों में नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के नियमों में लिखा जाता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अगर यह लेखा जोखा रखा जाता है तो क्या कोई इससे बच सकता है? उत्तर है नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम चोरी करें और पकड़े न जाएं तो हम बच गए। अगर हमने किसी के साथ छल किया और वह जान न सका तो हम बच गए। अगर हमने गुप्त रूप से पाप किया और किसी ने देखा नहीं तो हम बच गए। लेकिन यह केवल हमारी अज्ञानता है। महाभारत में एक घटना आती है। युधिष्ठिर के पास एक बार एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां कोई मेरे अपराध को न देख सके। युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, ऐसा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जब तुम पाप करोगे तब 3 चीजें उसे देख रही होंगी। ईश्वर जो सर्वत्र है, तुम्हारी आत्मा जो सत्य को जानती है, तुम्हारे कर्मों की छाया जो कभी तुम्हें नहीं छोड़ती। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हमने कोई बुरा कर्म किया तो वह हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। अगर कोई सोचता है कि वह न्याय व्यवस्था से बच जाएगा तो भी वह अपने कर्मों से बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति न्याय करती है। अक्सर हमने देखा है कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है एक दिन खुद धोखा खाता है। जो व्यक्ति दूसरों को दर्द देता है उसे किसी न किसी रूप में वैसा ही दर्द मिलता है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि कर्मों का फल है। अब सोचिए, अगर किसी ने एक पाप किया तो क्या उसका असर सिर्फ उसी पर होगा? नहीं, कर्मों का प्रभाव कई पीढ़ियों तक चलता है। महाभारत में यह स्पष्ट दिखता है। कौरवों ने अधर्म किया, लेकिन सिर्फ वे ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसका परिणाम भुगतती रहीं। रामायण में रावण का अहंकार केवल उसी का नाश नहीं करता, बल्कि उसकी पूरी लंका जल जाती है। यानी हमारे कर्म सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर कर्म करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि यदि हमने अतीत में गलतियां की हैं तो क्या हम उन्हें सुधार सकते हैं? उत्तर यह है कि हां, लेकिन हमने जो कर्म किए हैं उनका फल तो मिलेगा ही। अगर किसी ने बीज बोया है तो फसल तो उगेगी ही। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें उन्हें संतुलित करने के लिए अच्छे कर्म करने होंगे। शास्त्रों में कहा गया है, पुण्यन पुण्यम पापेन पापम। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम अच्छे कर्म करें तो हमें भविष्य में अच्छे फल मिल सकते हैं। इसलिए अगर हमने अतीत में गलतियां की हैं तो हमें आज से ही सही मार्ग अपनाना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखें, कर्मों का हिसाब किताब रखा जाता है और हम उससे बच नहीं सकते। बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है,
चाहे वह देर से मिले। हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अच्छे कर्म हमारे जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन बुरे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी पहाड़ी पर खड़े होकर जोर से कोई शब्द बोलते हैं तो वही शब्द गूंजकर हमारे पास वापस आता है? अगर हम अच्छा कहें तो हमें अच्छा सुनाई देता है, अगर हम बुरा कहें तो हमें बुरा सुनाई देता है। अब सोचिए, यही सिद्धांत हमारे कर्मों पर भी लागू होता है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो हम इसमें डालते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो वही गड्ढा एक दिन हमारे लिए भी तैयार मिलेगा। अगर हम किसी के लिए भलाई करेंगे तो वही भलाई किसी न किसी रूप में हमें भी मिलेगी। हमारे शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भी अनगिनत उदाहरण हैं जो यह साबित करते हैं कि कर्म लौट कर आते हैं। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जो बहुत चालाक और लालची था। वह व्यापार में बेईमानी करता, ग्राहकों को धोखा देता और अपने कर्मचारियों का शोषण करता था। एक दिन उसने अपने एक नौकर को झूठे आरोप में फंसाकर नौकरी से निकाल दिया। नौकर ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, सेठ जी, जो आपने मेरे साथ किया है वही एक दिन आपके साथ भी होगा। वर्षों बाद जब उस व्यापारी का व्यापार बड़ा हुआ तो उसका खुद का ही एक विश्वासपात्र आदमी उसे धोखा देकर भाग गया। जब वह अदालत में खड़ा था तो उसे अपने पुराने कर्म याद आए। तब उसे समझ आया, मैंने किसी के साथ जो किया था वह आज मेरे साथ हो रहा है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। आप जो भी करेंगे वह एक दिन किसी न किसी रूप में लौटकर आपके पास आएगा। अब यहां एक प्रश्न उठता है, अगर हमने अतीत में गलतियां की हैं तो क्या हम उनके परिणामों से बच सकते हैं? इसका उत्तर थोड़ा जटिल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छे कर्मों से हम अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने जीवन में किसी को कष्ट दिया है तो आपको भी किसी न किसी रूप में कष्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी गलती को पहचानकर दूसरों की मदद करने लगें तो धीरे धीरे आपके जीवन में शांति और सुख लौटने लगेगा। इसलिए यदि हमने अतीत में बुरे कर्म किए हैं तो हमें आज से ही अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि यही कर्मों का विज्ञान है। जो दिया है वह लौटकर आएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्मों का असर केवल हमारे वर्तमान जीवन तक ही सीमित रहता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। रामायण में जब श्री राम ने समुद्र से मार्ग मांगा तो समुद्र ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको मार्ग देना चाहता हूं, लेकिन मेरे भीतर हजारों जीव जंतु रहते हैं, मैं उन्हें कैसे नष्ट कर सकता हूं? तब श्री राम ने समुद्र से कहा, जिसने जीवन में पाप किए हैं उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। समुद्र, तुम सिर्फ न्याय का माध्यम बनोगे। तब समुद्र ने उन असुरों को दंडित किया जो पापी थे और श्री राम को मार्ग मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्मों का न्याय निश्चित है। यह केवल व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज पर भी लागू होता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी करें उसका असर केवल हमारे जीवन तक ही नहीं, बल्कि हमारी संतान, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। अब मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाता हूं। एक बार एक गरीब किसान था। उसने एक अमीर आदमी की मदद की जब वह बीमार था। किसान को कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे बदले में कुछ मिलेगा। कुछ सालों बाद वही अमीर आदमी उस किसान का कर्ज चुकाने के लिए वापस आया और उसे ढेर सारा धन देकर गया। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम निःस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करेंगे तो हमें जीवन में किसी न किसी रूप में उनका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि यही ब्रह्मांड का नियम है। मेरे प्रिय दर्शकों, कर्म लौट कर आते हैं।
जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह काम करता है। बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन अच्छे कर्म उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करने से हमें जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। कई बार हमें लगता है कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हमने तो किसी का कुछ नहीं छीना, फिर हमें ही संघर्ष क्यों सहना पड़ रहा है। इसका उत्तर हमें प्रकृति से मिलता है। जब हम किसी बीज को मिट्टी में बोते हैं तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। उसे अंकुरित होने, बड़ा होने और फल देने में समय लगता है। ठीक उसी तरह हमारे कर्म भी तत्काल फल नहीं देते, लेकिन वे कहीं ना कहीं लिखे जा रहे हैं। अगर आज आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो यह मत सोचिए कि आपको तुरंत उसका दंड मिलेगा, लेकिन जिस क्षण वह कर्म पूरा होता है उसी क्षण उसका फल मिलना तय हो जाता है। बस समय का अंतर हो सकता है। कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ का कुछ समय बाद और कुछ का अगले जन्म में। इसीलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे कर्मों की अदृश्य योजना का हिस्सा है। आपने यह जरूर देखा होगा कि कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वे धनवान बन जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। इससे कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि क्या वास्तव में कर्मों का कोई न्याय होता भी है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पिछले जन्मों में बहुत पुण्य करके आया है। उसने अच्छे कर्म किए, इसीलिए उसे इस जन्म में धन, सुख और आराम मिला। लेकिन अगर वह इस जन्म में अधर्म के रास्ते पर चलता है तो उसका यह सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, क्योंकि उसके नए कर्म उसके लिए बर्बादी की नींव रख रहे हैं। उदाहरण के लिए, रावण के पास असीम शक्ति थी, लेकिन जब उसने बुरे कर्म किए तो उसका विनाश निश्चित हो गया। दुर्योधन के पास अपार सैन्य बल था, लेकिन उसके कर्मों ने उसे अंत में सर्वनाश की ओर धकेल दिया। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करके भी सफल हो रहा है तो यह मत सोचिए कि वह दंड से बच जाएगा। वह बस अपने पुराने अच्छे कर्मों का लाभ उठा रहा है, लेकिन जब उनका प्रभाव खत्म होगा तब उसे अपने नए कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। कई बार हमें समझ नहीं आता कि कुछ लोग इतने कष्ट में क्यों होते हैं, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की होती। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्मों की योजना केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होती। हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगे बिना मुक्त नहीं हो सकती। इसीलिए अगर हमारे जीवन में कुछ अनहोनी हो रही है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह अन्याय है, बल्कि यह हमारे ही पुराने कर्मों का फल हो सकता है, जिसे हमें भोग कर खत्म करना होगा। अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर हमारे कर्म पहले से ही तय हो चुके हैं तो क्या हम अपने जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं? उत्तर है हां, बिल्कुल। हम अपने कर्मों की योजना को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने नए कर्मों पर ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अतीत में गलतियां कर चुका है, लेकिन अब वह सच्चे हृदय से अच्छे कर्म करने लगता है, तो उसका भविष्य बदल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे गंदे पानी में जब हम लगातार साफ पानी डालते हैं तो एक दिन वह पूरी तरह स्वच्छ हो जाता है। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हमें आज और अभी से अच्छे कर्म करने शुरू कर देने चाहिए। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह हमारे ही कर्मों का फल है। जो अभी दिख रहा है वही पूरा सच नहीं होता। बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब समय आता है तो उनका परिणाम अटल होता है। कुछ लोग बुरे कर्म करके भी सफल दिखते हैं, लेकिन वह केवल अस्थायी होता है। उनका अंत दुखद ही होता है।
हमारे कर्मों की योजना केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह कई जन्मों तक चलती है। अगर हम अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने नए कर्मों को सुधारना होगा। हमारी परछाई कभी हमें नहीं छोड़ती, चाहे हम अंधेरे में जाएं या रोशनी में। बस कभी वह साफ दिखती है और कभी अदृश्य हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारे कर्म भी कभी हमें तुरंत दिखते हैं और कभी अदृश्य रूप से हमारे साथ चलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे कोई पाप छिपकर करेंगे तो कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन याद रखिए, संसार की अदालत से आप बच सकते हैं, लेकिन कर्मों की अदालत से नहीं। अगर आपने किसी के साथ छल किया तो यह मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया तो यह मत सोचिए कि वह घटना वहीं खत्म हो गई। कर्मों की परछाई आपके साथ है और जब सही समय आएगा तो वह लौटकर जरूर आएगी। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो पहले बहुत शक्तिशाली था, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। कोई जो पहले बहुत धनवान था, समय के साथ निर्धन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कर्मों की परछाई उनके जीवन में लौटकर आई है। अब आप कहेंगे कि अगर बुरे कर्म लौटते हैं तो क्या अच्छे कर्म भी लौटते हैं? उत्तर है हां, बिल्कुल। लेकिन समस्या यह है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल तुरंत चाहिए होता है। अगर हमने किसी की मदद की तो हम तुरंत चाहते हैं कि हमारी भी कोई मदद करे। अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो हम उम्मीद करने लगते हैं कि हमें भी जीवन में खुशी मिले। लेकिन याद रखिए, कर्मों की परछाई को लौटने में समय लग सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ लगाने के बाद उसमें फल आने में समय लगता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको धैर्य रखना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे लौट कर आते हैं, कभी किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में, कभी किसी नई परिस्थिति के रूप में। बस आपको अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास बनाए रखना है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण हमें नहीं दिखता। कोई व्यक्ति अचानक बहुत बीमार हो जाता है, जबकि उसने कभी कोई गलत आदत नहीं अपनाई थी। कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जबकि वह हमेशा सावधानी बरतता था। कोई बिना किसी गलती के परेशानियों में घिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्मों की परछाई अदृश्य होती है। हो सकता है कि हमने पिछले जन्म में या कई साल पहले कुछ ऐसा किया हो जिसका हिसाब अब पूरा हो रहा हो। यह समझना जरूरी है कि जब कर्म लौटते हैं तो वे किसी न किसी रूप में जीवन में हलचल जरूर मचाते हैं। इसीलिए अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह अन्याय है, बल्कि हमें यह मानना चाहिए कि यह हमारे ही कर्मों की परछाई है जो लौट कर आई है। अब प्रश्न उठता है, अगर कर्मों की परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है तो क्या हम इससे बच सकते हैं? क्या हम अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं? उत्तर है हां, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातों का पालन करना होगा। प्रायश्चित करें। अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो उसे स्वीकार करें और सुधारने का प्रयास करें। अहंकार त्यागें। कई बार हम अपनी गलतियों को मानते ही नहीं, जिससे कर्मों की परछाई और भारी हो जाती है। पुण्य बढ़ाएं। अगर हमारे कर्मों का बोझ ज्यादा है तो हमें और अधिक अच्छे कर्म करने होंगे ताकि बुरे कर्मों का असर कम हो सके। धैर्य रखें। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और ज्ञान से काम लेता है वह जीवन को संतुलित बना सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, कर्मों की परछाई कभी हमें नहीं छोड़ती, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। बुरे कर्मों का फल छिप कर आता है और जब समय आता है तो उनका प्रभाव जीवन में जरूर दिखता है। अच्छे कर्म भी लौटते हैं, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो हमें यह समझना चाहिए
कि यह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने के लिए हमें प्रायश्चित, अहंकार त्याग और पुण्य बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान अचानक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है तो क्यों पहुंचता है? या फिर जब कोई बिना किसी कारण के असफलता और दुखों से गिर जाता है तो क्यों गिर जाता है? कई लोग इसे भाग्य कहते हैं, कुछ इसे संयोग मानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब है। यह संसार एक बड़ा न्यायालय है। हर छोटे बड़े कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है। आपके द्वारा बोला गया हर शब्द, आपके द्वारा किया गया हर कार्य, सब कुछ दर्ज होता है। कर्मों का यह लेखा जोखा अनदेखा तो हो सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। यह हमेशा आपके साथ रहता है, बिल्कुल आपकी परछाई की तरह। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो यह मत सोचिए कि वह बीत चुका है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो यह मत सोचिए कि समय के साथ वह मिट जाएगा। जिस दिन सही समय आएगा उस दिन यह कर्म आपके सामने खड़ा होगा, कभी एक विपत्ति बनकर, कभी एक संकट बनकर, और कभी किसी अजनबी के रूप में जो आपकी ही तरह आपको दर्द देगा। इसीलिए कर्मों के इस लेखा जोखा को समझना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घटनाएं हमारे मन में गहरे बैठ जाती हैं? कभी कभी हमें बचपन की कोई घटना आज भी याद आती है, जैसे वह कल ही हुई हो। क्यों? क्योंकि वे हमारी आत्मा पर छाप छोड़ चुकी होती हैं। यही कर्मों का खेल है। जब आप किसी के साथ अन्याय करते हैं तो आप सिर्फ उसके साथ नहीं, बल्कि अपने ही मन के साथ अन्याय करते हैं। वह कर्म आपके अंदर कहीं गहराई में दबा रहता है। आप उसे भूल सकते हैं, लेकिन आपका मन उसे कभी नहीं भूलता। और जब समय आता है तो वही दबे हुए कर्म आपको रातों को जगाते हैं, बेचैन करते हैं, परेशान करते हैं। इसीलिए कहा गया है, किसी को मत सताओ, किसी के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि वह कर्म तुम्हारे मन में अमिट छाप छोड़ जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार एक जैसी घटनाएं क्यों घटती हैं? कुछ लोग हमेशा धोखा खाते हैं, कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते हैं, और कुछ लोग हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, यह कर्मों का चक्र है। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो यह संकेत है कि पिछले कर्मों में कहीं कोई गड़बड़ है। अगर आप बार बार दूसरों से धोखा खा रहे हैं तो यह संकेत है कि आपने कभी किसी को धोखा दिया था। अगर आप बार बार किसी मुश्किल में फंस रहे हैं तो यह संकेत है कि आपके कर्मों की कोई गांठ अब खुल रही है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई घटना दोहराई जाए तो उसे एक संकेत के रूप में देखिए। समझिए कि यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि कर्मों का प्रतिबिंब है। कई लोग शिकायत करते हैं कि वे अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं। वे दूसरों की मदद करते हैं, फिर भी खुद संकट में फंस जाते हैं। तो क्या अच्छे कर्म व्यर्थ जाते हैं? नहीं, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन उनका फल मिलने में समय लग सकता है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह अच्छे कर्मों के परिणाम भी धीरे धीरे मिलते हैं। अगर आज आपने एक अच्छा कार्य किया तो यह मत सोचिए कि आपको कल ही उसका परिणाम मिलेगा। हो सकता है कि आपको वह फल 5 साल बाद मिले या फिर अगले जन्म में। यही कारण है कि गीता में कहा गया है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब सही समय आएगा तो आपके कर्मों का लेखा जोखा खुद ब खुद आपके पक्ष में आ जाएगा। मेरे प्रियजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद अमीर बन जाते हैं, और कुछ लोग अमीर घर में पैदा होने के बावजूद कंगाल हो जाते हैं? अगर सब कुछ भाग्य ही होता तो क्या ऐसा संभव था? नहीं, इसका कारण है कर्म और संकल्प। कर्म आपको वहां ले जाता है जहां आपका संकल्प होता है। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो कर्म भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। इसे ऐसे समझिए,
अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठने का संकल्प ले और उसे निभाए तो धीरे धीरे उसका शरीर और मन अनुशासित हो जाता है। अगर कोई मेहनत करने का संकल्प ले तो उसका कर्म उसे सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए संकल्प और कर्म का सीधा संबंध है। आप जैसा संकल्प करेंगे वैसे ही कर्म आपके जीवन में उभरेंगे। इसीलिए कहा गया है, संकल्प बदलो तो कर्म बदलेंगे और कर्म बदलो तो भविष्य बदल जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उनके संकल्प कमजोर होते हैं। वे एक दिन कुछ अच्छा करने की सोचते हैं और अगले ही दिन पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। वे सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं, लेकिन 2 दिन बाद फिर देर तक सोने लगते हैं। वे अच्छे कर्म करने की ठानते हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आते ही रास्ता बदल देते हैं। ऐसे में उनके कर्म कभी स्थायी रूप से नहीं बदलते, और जब कर्म नहीं बदलते तो जीवन भी वैसा ही बना रहता है। यही कारण है कि अच्छे संकल्पों को निभाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी भी चीज में सफलता चाहते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो या व्यक्तिगत, तो आपको अपने संकल्प को दृढ़ रखना होगा। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो संसार की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है कि हम अपने संकल्प को मजबूत कैसे करें, क्योंकि जब तक संकल्प मजबूत नहीं होगा तब तक कर्म भी भटकते रहेंगे। तो इसके लिए 3 शक्तिशाली तरीके हैं। आत्म अवलोकन करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर क्या सोचते हैं? आपके विचारों की दिशा कैसी है? अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका संकल्प भी कमजोर रहेगा। इसीलिए हर दिन रात को सोने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? क्या मैंने अपने संकल्प पर टिके रहने की पूरी कोशिश की? अगर भटक गया तो कल से कैसे सुधार सकता हूं? यह आत्म अवलोकन आपके संकल्प को मजबूत बनाएगा। सही संगति में रहें। आपकी संगति आपके संकल्प को प्रभावित करती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो लक्ष्यहीन हैं, तो आपका संकल्प भी कमजोर हो जाएगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो आपका संकल्प भी मजबूत होगा। अच्छे विचारों को पढ़ें, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने आसपास ऐसे माहौल को बनाएं जो आपके संकल्प को मजबूत करे। याद रखिए, पानी जैसी चीज भी जिस बर्तन में रहती है वैसा ही आकार ले लेती है। इसीलिए सही संगति बहुत जरूरी है। कर्म की निरंतरता बनाए रखें। कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। अगर आप कोई नया संकल्प लेते हैं तो पहले कुछ दिन कठिन लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही कर्म आपकी आदत बन जाते हैं। कम से कम 21 दिन तक अपने संकल्प को निभाने की कोशिश करें। अगर बीच में विफल हो जाए तो दोबारा शुरू करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, लेकिन रुकें नहीं। जिस तरह पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं तो पत्थर में भी छेद कर देती हैं, वैसे ही निरंतर कर्म आपको सफलता दिलाते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि कर्म और संकल्प का कितना गहरा संबंध है। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आपका कर्म सही दिशा में जाएगा। अगर आपका कर्म सही दिशा में गया तो आपका भविष्य बदल जाएगा। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि संकल्प कहीं कमजोर पड़ रहा है। अगर आप अपने संकल्प को सही तरीकों से मजबूत करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। अब सवाल यह है, क्या आप अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, आपका भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है। आप अपने कर्मों से अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। अगर संकल्प मजबूत है तो कोई भी कर्म असंभव नहीं है। मेरे प्रियजनों, अहंकार क्या है? क्या यह सिर्फ घमंड है या फिर यह कुछ और भी गहरी चीज है? अहंकार केवल घमंड नहीं है, बल्कि यह वह अंधकार है जो हमारे कर्मों को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है।
जब कोई व्यक्ति कहता है, मैंने यह किया, मेरे बिना यह संभव नहीं था, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो यह सब क्या है? यह अहंकार की भाषा है। और जब यह भाषा जीवन का हिस्सा बन जाती है तो कर्म भटकने लगते हैं। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है, समय है और संचित पुण्य या पाप है। अगर अहंकार बढ़ गया तो वही कर्म जो हमें ऊंचाई पर ले जा रहे थे हमें गर्त में गिराने लगते हैं। एक साधु थे जो पूरे गांव में अपने सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध थे। वह हर किसी की मदद करते, भूखों को खाना खिलाते और असहाय लोगों की सहायता करते थे। लोग उन्हें सम्मान देते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे साधु के मन में यह भावना आने लगी, मैं सबसे महान हूं, मेरे बिना यह गांव अधूरा है। एक दिन एक गरीब आदमी ने साधु से कहा, महात्मा जी, यह सब आपकी कृपा नहीं, ईश्वर की कृपा है। यह सुनते ही साधु क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम मेरे सेवा भाव को कम आंक रहे हो, यह सब मैंने किया है, ईश्वर ने नहीं। और बस यही वह क्षण था जब उनका पतन शुरू हो गया। कुछ ही वर्षों में वही साधु जिन्होंने हजारों लोगों की मदद की थी अकेले रह गए, क्योंकि जैसे ही अहंकार ने उनके कर्मों को जकड़ लिया उनके भीतर दया और करुणा समाप्त हो गई। इसीलिए जब भी आप कोई अच्छा कर्म करें तो यह मत सोचिए कि मैंने किया, बल्कि यह सोचिए ईश्वर ने मुझसे करवाया। यही भाव ही अहंकार को समाप्त करता है। अगर अहंकार हमारे कर्मों को नष्ट करता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अहंकार के शिकार हो रहे हैं? तो इसके 3 बड़े लक्षण हैं। दूसरों का अपमान करना। जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है तो उसे दूसरों के प्रयास छोटे लगने लगते हैं। वह सोचता है कि सिर्फ वही योग्य है और बाकी सब तुच्छ हैं। ऐसे लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते और अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप दूसरों को छोटा समझने लगे हैं तो अहंकार आपको अपने जाल में फंसा रहा है। गलती मानने से इनकार करना। अहंकारी व्यक्ति कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह गलत हो सकता है। अगर उससे गलती भी हो जाए तो वह दूसरों को दोष देता है। अगर आप अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि अहंकार कर्मों को दूषित कर रहा है। सफलता को अपनी उपलब्धि मानना। अगर आपको कोई सफलता मिलती है और आप यह सोचते हैं कि यह सिर्फ आपकी मेहनत से हुआ है तो अहंकार बढ़ रहा है। सफलता पर अभिमान मत कीजिए, बल्कि विनम्र रहिए। अगर अहंकार आपके अच्छे कर्मों को नष्ट कर सकता है तो इससे बचने का तरीका क्या है? सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ, यह भाव रखें। जब भी कोई अच्छा काम हो तो कहिए, ईश्वर ने मुझसे करवाया। इसे अहंकार कभी पनप नहीं पाएगा। गुरु और शास्त्रों का अध्ययन करें। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और अन्य ग्रंथ अहंकार को नष्ट करने का ज्ञान देते हैं। इनका अध्ययन करेंगे तो अहंकार अपने आप घटने लगेगा। विनम्र लोगों की संगति में रहें। जिस तरह संगति का असर होता है वैसे ही विनम्र लोगों के साथ रहने से अहंकार समाप्त होता है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अहंकार से बचने की शिक्षा दें। मेरे प्रियजनों, हमेशा याद रखें, अहंकार अच्छे कर्मों को नष्ट कर देता है। अगर कर्म के साथ अहंकार जुड़ जाए तो पतन निश्चित है। अहंकार के 3 बड़े लक्षण हैं: दूसरों का अपमान करना, गलती न मानना और सफलता को अपनी उपलब्धि समझना। अहंकार को मिटाने के 3 उपाय हैं: सब कुछ ईश्वर की कृपा मानना, शास्त्रों का अध्ययन करना और विनम्र लोगों की संगति में रहना। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई अच्छा या बुरा कर्म किया तो उसका फल सिर्फ उन्हें मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कर्मों का असर सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता। यह आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे और आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। उदाहरण के लिए,
अगर घर का मुखिया ईमानदार है, मेहनती है, तो पूरे परिवार का जीवन सुखी होता है। अगर घर का मुखिया शराबी, जुआरी, आलसी है, तो पूरा परिवार कष्ट में रहता है। आपके कर्म सिर्फ आपका भाग्य नहीं बनाते, बल्कि आपके बच्चों और पूरे परिवार की दिशा तय करते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो भाई थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही घर में पले बढ़े, लेकिन उनके कर्म अलग अलग थे। रमेश मेहनती था, ईमानदार था, उसने अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की। सुरेश शराबी था, गलत संगत में था, उसने जुआ खेला, बुरी आदतों में फंस गया। कुछ सालों बाद रमेश का परिवार खुशहाल था। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, परिवार में शांति थी। लेकिन सुरेश का परिवार दुखी था। घर में गरीबी थी, हर दिन झगड़े होते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाए, पत्नी परेशान थी। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ भाग्य था? नहीं, यह कर्मों का असर था। रमेश और सुरेश ने अपने कर्मों से अपने परिवार का भविष्य तय कर दिया। तो भाइयों और बहनों, यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्म सही करने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर माता पिता सही कर्म करते हैं, तो उनके बच्चों की जिंदगी भी संवर जाती है। लेकिन अगर माता पिता गलत कर्म करते हैं, तो बच्चों को भी उसका दंड भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो उनके बच्चे भी वही गुण सीखते हैं। अगर माता पिता आलसी हैं, गलत काम करते हैं, तो बच्चों पर भी वही असर पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो अपने कर्मों को सुधारिए। एक कहावत है, बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो आप खुद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा करें, तो पहले खुद अच्छे कर्म करिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे पूर्वजों के कर्मों का असर आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए, तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहती हैं। लेकिन अगर उन्होंने गलत कर्म किए, तो उनकी संतानों को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसे वैज्ञानिक तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर किसी परिवार में पीढ़ियों से मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कार चले आ रहे हैं, तो वह परिवार आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर पीढ़ियों से आलस्य, नशा, झूठ और पाप होते रहे हैं, तो वह परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। यही कारण है कि कुछ परिवार पीढ़ियों से अमीर होते हैं और कुछ पीढ़ियों से गरीब। इसलिए अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारना है, तो आज से ही अपने कर्मों को सुधारिए। स्मरण रहे, अगर आप इन कर्मों को करते हैं, तो यह सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप दूसरों को धोखा देते हैं, तो धीरे धीरे आपके परिवार में भी यह आदत आ जाएगी और पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। अगर आप शराब, सिगरेट, जुआ जैसी बुरी आदतों में फंस गए, तो आपकी अगली पीढ़ियां भी इससे प्रभावित होंगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आपका परिवार गरीबी में चला जाएगा। अगर आप पाप करेंगे, दूसरों को दुख देंगे, तो आपके घर में कभी शांति नहीं रहेगी। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिएंगे, तो आपका परिवार भी सुखी रहेगा। अपने बच्चों को मेहनत और सच्चाई का पाठ पढ़ाइए, तभी उनका भविष्य उज्जवल होगा। अगर आप जरूरतमंदों की मदद करेंगे, तो आपका परिवार हमेशा समृद्ध रहेगा। मेरे प्रियजनों, कभी आपने पहाड़ों में अपनी आवाज गूंजते हुए सुनी है? जब आप पहाड़ों के सामने जोर से बोलते हैं, तो वही आवाज कुछ देर बाद लौटकर आपके कानों में आती है। कभी कभी आवाज तुरंत वापस आ जाती है और कभी थोड़ी देर बाद। कर्म भी इसी तरह काम करता है। जो कर्म आप करते हैं, उसकी गूंज ब्रह्मांड में फैलती है, और जब वह वापस लौटती है, तो आपको उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है,
जो बोओगे वही काटोगे। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। वह बहुत घमंडी था और गरीबों को तुच्छ समझता था। एक दिन एक गरीब आदमी उसके पास आया और कहा, मालिक, मेरी बेटी की शादी है, कुछ मदद कर दीजिए। व्यापारी ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा भाग यहां से, मेरी मेहनत की कमाई भीख में देने के लिए नहीं है। गरीब आदमी चुपचाप चला गया। कुछ वर्षों बाद वही व्यापारी दिवालिया हो गया। अब वह खुद दर दर भटक रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। एक दिन वह उसी गरीब आदमी के पास पहुंचा जिससे उसने सालों पहले मदद मांगी थी। गरीब आदमी ने उसे पहचान लिया, फिर भी उसने उसकी मदद की। व्यापारी रो पड़ा और बोला, मुझे आज समझ आया कि जो कर्म मैंने किए थे उनकी गूंज लौटकर मेरे पास आ गई। दोस्तों, यही सत्य है। कभी भी अपने कर्मों को हल्के में मत लो। जो तुम आज करोगे वह कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अब एक सवाल उठता है, अगर कर्मों की गूंज लौट कर आती है तो फिर लोग बुरे कर्म करके भी खुशहाल जीवन क्यों जी रहे हैं और कुछ अच्छे लोग क्यों दुखी रहते हैं? इसका जवाब समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आप आम का बीज बोते हो तो क्या तुरंत आम का पेड़ लग जाता है? नहीं, बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। इसी तरह कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं और कुछ कर्मों का फल आने में समय लगता है, लेकिन यह निश्चित है कि फल मिलेगा ही। यही कारण है कि बुरे लोग कुछ समय तक खुशहाल दिख सकते हैं, लेकिन जब उनके कर्मों की गूंज वापस लौटेगी तो उन्हें उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। और जो अच्छे लोग कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके अच्छे कर्मों की गूंज भी लौटेगी और उन्हें सुख मिलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, कोई भी कर्म से बच नहीं सकता। किसी भी हालत में कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। अगर तुमने किसी को धोखा दिया है तो एक दिन तुम्हें भी धोखा मिलेगा। अगर तुमने किसी की मदद की है तो एक दिन कोई ना कोई तुम्हारी भी मदद करेगा। चाहे तुम राजा हो या रंक, तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें। अब सवाल उठता है, अगर हमारे कर्म गलत हो गए हों तो क्या उन्हें सुधारा जा सकता है? हां, लेकिन उसके लिए सही प्रयास करने होंगे। अगर आप सच में अपने गलत कर्मों के लिए पछताते हो और उन्हें दोबारा न करने का संकल्प लेते हो तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। अच्छे कर्मों से अपने पुराने पापों को काटो। अगर तुमने बुरा किया है तो उसे 10 गुना अच्छा करो। गरीबों की मदद करो, सच बोलो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। इसीलिए आज से ही अपने कर्मों को सुधारो। बुरे कर्मों को छोड़ो, अच्छे कर्मों की आदत डालो। क्योंकि याद रखो, कर्म किसी को माफ नहीं करता। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आपको हमारा यह ज्ञानपूर्ण प्रवचन पसंद आया हो तो गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन गीता के अमृत ज्ञान से अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भावना व्यक्त करें। आपके एक शेयर से कोई और भी इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सकता है। तो जुड़े रहें गीता अमृतवाणी के साथ और सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझें। जय श्री कृष्णा।